अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम डिवाइड रूल का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आगे हम रूल 5 करते हैं जो कि डिवीजन रूल है, या आप इसको डिवाइड रूल भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब दो वैल्यूज के साइन, ये मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे हों, ये हम डिवीजन रूल का पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट्स हैं, इसी तरह डिवीजन रूल के भी दो पार्ट्स होंगे। ये पार्ट 1 है, जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे हों और उनके दरमियान, जब मल्टीप्लिकेशन का रूल कर रहे थे तो उनके दरमियान क्या होता था, ज़रब होता था, यानी मल्टीप्लाई होता था। अब हम डिवाइड वाला रूल कर रहे हैं, तो जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे हों और उनके दरमियान में अब क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उनके दरमियान डिवाइड हो तो उनको हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई हो तो उनको हमेशा क्या करेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर दो वैल्यूज के दरमियान डिवाइड है तो उनको डिवाइड ही करेंगे। ये तो सिंपल है। ठीक है, मसला कहाँ पर आता है कि हमने साइन कौन सा लगाना होता है। ठीक है, उनको हमेशा डिवाइड करेंगे और जवाब में साइन हमेशा जमा का आएगा। जैसे मल्टीप्लाई के रूल में या मल्टीप्लिकेशन रूल में साइन एक जैसे होते थे तो जवाब में साइन कौन सा आता था, प्लस का। तो इसी तरह डिवाइड के रूल में जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे होंगे और वो आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो उनका जवाब में साइन हमेशा क्या आएगा, जमा का ही आएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल में आया था। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये रूल और अच्छे से समझ आ जाए हमें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है 6 डिवाइडेड बाय 3। जब हम बेड मैथ्स रूल कर रहे थे तब मैंने बताया था कि ये डिवाइड का सिंबल होता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इन दोनों को कटिंग कर दो या आप सेपरेट जाकर इसको डिवाइड कर दो। याद रखना है कि जब आपने ऐसे डिवाइड करना है इसको, तो जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होगी, क्या कहा मैंने, जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होगी वो इसके बाहर आएगी, जो पहले होगी वो कहाँ पर आएगी, अंदर आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ो कि 6 आए। 3 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचा, 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। अब दोनों वैल्यूज के साइन चेक करो कौन से हैं। जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे हों, 6 का साइन क्या है, प्लस का। 3 का साइन कौन सा है, यहाँ पर प्लस का लगा नहीं है, लेकिन कौन सा होगा, प्लस का। और इनके दरमियान डिवाइड हो। अब आप लोग देखो कि इनके दरमियान में क्या है, डिवाइड है, तो इनको हमेशा डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमने कर दी है और जवाब में साइन हमेशा क्या आएगा, जमा का आएगा। तो यहाँ पर जमा ही लगा हुआ है, प्लस ही लगा हुआ है। प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो तरीकाकार ये हो गया इस सवाल को हल करने का। दूसरा तरीकाकार क्या है, मैं ये क्वेश्चन दोबारा लिखने लगा हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 3। आप यहीं से इस सवाल को हल कर सकते हो। आपने देखना है कि एक मेरे पास वैल्यू ये है, डिवाइड है, फिर क्या है, 3। यहाँ पर क्या है, 6, यहाँ पर क्या है, 3। आप ये चेक करो कि 6 और 3 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। देखो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आता हो और 6 भी आता हो, वो 3 का टेबल है। ठीक है, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 है, 3 1 सा 3, और 3 का ही टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आए, 3
2 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय 1। याद रखना है कि जब डिवाइड के जो बाद में 1 आ जाए तो हम जो पहले वाली वैल्यू होती है हमारा वही आंसर होता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कुछ, अब ये हमारा सवाल यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 1000 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरा आंसर क्योंकि डिवाइड के बाद क्या है 1 है, +1 होना चाहिए। ठीक है, +1 है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1000 ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 268 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 268 ही आएगा। आपने ये जहन में रखना है कि अगर डिवाइड के बाद +1 है, -1 की बात नहीं कर रहा, +1 है तो आंसर जो डिवाइड के पहले वाली जो वैल्यू है वही हम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 था, डिवाइड 1 +1 था, तो मैंने डिवाइड से जो पहले वाली वैल्यू थी मैंने वही आंसर में लिख दी। अब आप देखो कि 6 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या था 2, जब हमने इसको ऐसे डिवीजन किया था। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कटिंग करें फिर भी इसका आंसर क्या हमें मिल रहा है 2 ही मिल रहा है। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो जो आपको आसान लगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिवाइड रूल का पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई के केस में कुछ साइन देखे थे, मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस का होता है, फिर ब्रैकेट को भी एज अ मल्टीप्लाई यूज़ किया था। इसी तरह हम डिवाइड के भी मुख्तलिफ साइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये मैं आपको थोड़ी सी वेरिएशन बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन किन किन तरीक़ों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 डिवाइडेड बाय 3। जब हम बेड मैथ्स रूल को स्टडी कर रहे थे मैंने कहा था आपको कि डिवाइड का साइन ये भी होता है और ये भी होता है, और एक तीसरा साइन भी बताया था कि 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तीनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में डिवाइड इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। तो तीनों को एक ही तरीके से हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया है।